हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों, हम लोग आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे थे अभी सेट वाइज। और दोस्तों, अगर आप लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग इसकी प्लेलिस्ट में जाके स्टार्टिंग से सारी वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, आरपीएफ एसआई की प्लेलिस्ट मैंने अलग बना दी है और एसआई कांस्टेबल यानी कि आरपीएफ कांस्टेबल की अलग प्लेलिस्ट है। और साथ ही दोस्तों एक आरआरबी की नई प्लेलिस्ट हम लोगों ने स्टार्ट की है, जिसमें आरआरबी से रिलेटेड अभी तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं लाइक एनटीपीसी, एएलपी, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, सारे एग्ज़ाम्स हम लोग टॉपिक वाइज यानी कि जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर से अभी तक आरआरबी ने क्वेश्चंस पूछे हैं वो सारे हम लोग अच्छे से कवर कर रहे हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस को अच्छे से देखें और एनालाइज करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने इसके 25 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे और आज की वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस कवर करेंगे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, 552 सदस्य। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। और दोस्तों, व्याख्या को आप लोग अच्छे से देखा करिए क्योंकि इससे हमारे लगभग कई उस क्वेश्चन से रिलेटेड कई की पॉइंट्स हमारे ऐसे होते हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। इसीलिए मैं व्याख्या सहित कवर करा रही हूँ ताकि वो एक जो क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चंस आने वाली परीक्षाओं में बन सकते हैं वो सारे कवर हो जाए। इसीलिए जो भी इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं चाहे तो आप लोग नोट कर लिया करिए या आप लोग व्याख्या को बहुत अच्छे से देखा करिए। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के अनुसार लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई है, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों एवं 2 सदस्य आंग्ल भारतीय के प्रतिनिधि होते हैं। वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं। ध्यातव्य है कि इससे पहले राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को भी नामित किया जाता था, लेकिन दोस्तों 95 संविधान संशोधन अधिनियम 2009 के द्वारा यह प्रावधान केवल 2020 तक ही मान्य था और 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुदीरमन कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, बैडमिंटन से। सुदीरमन कप विश्व टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप है जो हर 2 साल में आयोजित की जाती है और खेल में सबसे प्रतिष्ठित खिताबों में से एक है। इस कप का नाम दोस्तों पूर्व इंडोनेशियाई बैडमिंटन खिलाड़ी और बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडोनेशिया के संस्थापक डिक सुदीरमन के नाम पर रखा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोइल और साख नदियों के संगम को के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, ब्राह्मणी नदी। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ब्राह्मणी नदी भारत के ओडिशा राज्य में बहने वाली एक ऋतु निर्भर नदी है, यानी यह वर्ष के कुछ महीनों में ही बहती है। यह शंख नदी और दक्षिणी कोयल नदी के संगम से आरंभ होती है। यह महानदी के नदी तंत्र का भाग है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेंस हॉकी एशिया कप 2017 निम्न में से किस देश ने जीता? तो इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, भारत ने। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत ने बांग्लादेश के ढाका में आयोजित फाइनल मैच में मलेशिया को हराकर 2017 हॉकी एशिया कप का खिताब जीता। ध्यातव्य है कि 2022 पुरुष हॉकी एशिया कप का 11वां संस्करण था, जिसमें दक्षिण कोरिया ने मलेशिया को हराकर 5वां खिताब जीता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन खेल में उनके योगदान के लिए निम्न में से किसे 2018 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। हम लोग 2019 का सेट कवर कर रहे हैं, इसलिए 2018 से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इसमें जो अपडेट हो चुका है वो भी इसमें व्याख्या में हम लोग कवर कर रहे हैं। लेकिन इससे आप लोगों को ये भी अच्छे से एनालाइज करना है कि किस टाइप के करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, प्रकाश पादुकोण। भारतीय बैडमिंटन के दिग्गज खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल द्वारा 2021 के प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया।
पूर्व विश्व नंबर 1 खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण को वर्ष 2018 में बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। पादुकोण वर्ष 1983 में कोपेनहेगन टूर्नामेंट विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के लिए निर्धारित जजों की संख्या कितनी थी? तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों 8 जज। 1950 में स्थापना के समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या 8 थी, परंतु बाद में वर्ष 1956 में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 के माध्यम से इसे 11 कर दिया गया और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या दोस्तों 34 है। इसमें मुख्य न्यायाधीश सहित और ऐसे पूछा जाएगा तो 33 है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण किस संशोधन के द्वारा हुआ? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा 73वें संशोधन के द्वारा। वर्ष 1993 में संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता मिली थी। इसका उद्देश्य था देश के करीब 2.5 लाख पंचायतों को अधिक से अधिक अधिकार प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना और उम्मीद थी कि ग्राम पंचायतें स्थानीय जरूरतों के अनुसार योजनाएं बनाएंगी और उन्हें लागू करेंगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, विलयनों में से शुद्ध ठोसों को उनके क्रिस्टलों के रूप में पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? दोस्तों इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा क्रिस्टलीकरण। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। किसी विलयन या गलित धातु में से प्राकृतिक या कृत्रिम विधि से ठोस क्रिस्टल बनाने की प्रक्रिया को क्रिस्टलन या क्रिस्टलीकरण कहते हैं। अगर किसी गैस से सीधे क्रिस्टल जमा कर लिया जाता है या निकाल लिया जाता है तो यह भी क्रिस्टलीकरण के अंतर्गत ही आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मॉन्टेरियल शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा सेंट लॉरेंस। मॉन्ट्रियल कनाडा के एक बड़ा सुंदर और प्रमुख शहर है। यह शहर क्यूबेक प्रांत में बसा सबसे बड़ा शहर है। यह शहर सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन पॉलिटी से है, भारत में किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों 35 वर्ष। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 157 और अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद के लिए पात्रता आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करते हैं और वे इस प्रकार हैं। तो दोस्तों ये पात्रता दी गई है कि वह भारत का नागरिक हो और उसकी कम से कम आयु 35 वर्ष की हो और संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य ना हो और लाभ का कोई पद धारण ना करे। हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, झारखंड के निम्न में से किस नदी में जलोढ़ सोना पाया जाता है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों स्वर्ण रेखा। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के अलावा झारखंड भारत में सोने का एक महत्वपूर्ण उत्पादक है। झारखंड में जलोढ़ और देसी सोना दोनों है। जलोढ़ सोना सुवर्ण रेखा यानी कि सोने की लकीर नदी के रेत से प्राप्त किया जाता है। देसी सोना सिंहभूम जिले के लोवा के पास और छोटा नागपुर पठार के कुछ अन्य हिस्सों में पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, साजी थॉमस जिन्हें 2014 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों नौकायन। नौकायन या पतवार चप्पू का उपयोग करते हुए रेसिंग बोट का खेल है। नौकायन को 2 भागों यानी कि स्कीलिंग और स्वीप रोइंग में बांटा गया है। यह सबसे पुराने ओलंपिक खेलों में से एक है। वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध नौकायन से है। साजी थॉमस वर्ष 2014 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले नौकायन भारतीय खिलाड़ी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ किसके पास होती हैं? दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा राज्यपाल। चलिए इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति दोस्तों निम्न है, जैसे कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। राज्यपाल के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को विधि द्वारा कृत प्रदान करने से संसद या राज्य के विधानमंडल को निवासित नहीं करेगी।
हमारा अगला क्वेश्चन भी दोस्तों पॉलिटी से ही रिलेटेड है। लोकसभा का संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों 25 वर्ष। भारत की संसद भारत गणराज्य का सर्वोच्च विधायी निकाय है। यह एक द्विसदनीय विधायिका है जो राज्यसभा यानी कि राज्यों की परिषद और लोकसभा लोगों का सदन से बनी है। और लोकसभा का संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है, जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु दोस्तों 30 वर्ष है। हमारा अगला क्वेश्चन है पीर पंजाल और धौलाधर पर्वतमालाएं किसका हिस्सा हैं? तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों निम्न हिमालय क्षेत्र का। निम्न हिमालय को मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यह महान हिमालय के दक्षिण तथा शिवालिक के उत्तर में स्थित है। लघु हिमालय 8 से 100 किलोमीटर चौड़ाई में विस्तृत है और इसकी अधिकतम ऊंचाई दोस्तों 4500 मीटर है। लघु हिमालय में कुमाऊं, नेपाल और असम के हिमालयी क्षेत्र शामिल हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों समानता के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के तहत आता है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कानून के समक्ष सभी के साथ समान व्यवहार का प्रावधान करता है, विभिन्न आधारों पर भेदभाव को रोकता है, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में सभी को समान मानता है और अस्पृश्यता और उपाधियों जैसे कि सर, राय बहादुर आदि को समाप्त करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से कौन सी फसल रोप कर उगाई जाती है? तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी, यानी कि चाय, काजू, कॉफ़ी ये सारी फसलें रोप कर उगाई जाती हैं। रोपण कृषि वाणिज्यिक खेती की श्रेणी के अंतर्गत आता है जिसमें वर्ष भर एक ही फसल उगाई जाती है। रोपण कृषि के दौरान उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं जैसे चाय, कॉफ़ी, गन्ना, काजू, रबर, केला और कपास इत्यादि। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन जियोग्राफी से है। निम्न में से कौन सा एक ग्रह दक्षिणावर्त घूमता है? तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा अरुण। अरुण दोस्तों हमारे सौरमंडल में सूर्य से 7वां ग्रह है। व्यास के आधार पर यह सौरमंडल का तीसरा बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर दोस्तों चौथा बड़ा ग्रह है। अरुण अपने अक्ष पर लगभग पूरी तरह से लेटा हुआ है और दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। इस ग्रह की खोज विलियम हर्शल ने किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली सामूहिक हड़ताल कौन सी थी? तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों रॉलेट सत्याग्रह। मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया और इस अधिनियम ने सरकार को किसी भी व्यक्ति को अदालत में मुकदमे और दोष सिद्धि के बिना जेल में डालने का अधिकार दिया। रॉलेट सत्याग्रह पहली राष्ट्रव्यापी सामूहिक हड़ताल थी जिसने भारतीय राष्ट्रवादी राजनीति को कुछ प्रतिबंधित वर्गों की राजनीति से जनता की राजनीति में बदलने की शुरुआत की। हमारा अगला क्वेश्चन है किसी समिति को बजट में शामिल अनुमानों के निरीक्षण और सार्वजनिक व्यय की अर्थव्यवस्थाओं पर सुझाव देने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति का कार्य बजट के लिए किए गए अनुमानों को देखना और सार्वजनिक व्यय में अर्थव्यवस्था का सुझाव देना है। परिणाम स्वरूप इसे निरंतर अर्थव्यवस्था समिति के रूप में भी जाना जाता है। पहले इसमें 25 सदस्य थे लेकिन वर्ष 1956 में यह संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई। प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा सदस्य होते हैं। संसद की स्थायी समितियों में यह सबसे बड़ी समिति है। हमारा अगला क्वेश्चन है अमृता शेरगिल के क्षेत्र की मशहूर शख्सियत हैं? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों चित्रकला। अमृता शेरगिल चित्रकला के क्षेत्र में भारत के प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक थीं और इनका जन्म हंगरी के राजधानी बुडापेस्ट में सन 1913 में हुआ था। सन 1932 में बनी उनकी तेल चित्रकला यंग गर्ल्स को एक स्वर्ण पदक एवं वर्ष 1933 में पेरिस में ग्रैंड सैलून का एसोसिएट के रूप में चुनाव में शामिल होने का अवसर मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भारतीय संसद का स्थायी सदन है? तो इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों राज्यसभा। राज्यसभा उच्च सदन है और यह भारतीय संघ के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा को संसद का स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि यह कभी भी पूरी तरह से भंग नहीं होती है। भारतीय संविधान की अनुसूची 4 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्महत्या की थैलियाँ नाम से किस कोशिकांग को जाना जाता है? तो इसका दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा लाइसोसोम। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। लाइसोसोम जंतु कोशिकाओं में पाया जाने वाला आवरण युक्त थैलीनुमा अंग है। यह कोशिकाएं पाचन क्रिया में सहायक होता है और इसकी खोज सर्वप्रथम क्रिश्चियन डी डुवे ने वर्ष 1958 में की थी। लाइसोसोम को आत्मघाती शैली कहने का कारण यह है कि इसमें विद्यमान प्रकीर्णक कोशिका के अपने क्षतिग्रस्त या मृत कोशिका का पाचन करता है। यह कोशिका के भीतर कोशिका द्रव्य में होता है, जबकि राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है वह संपत्ति जो ऋण प्राप्तकर्ता के पास होती है और जिसे वह ऋणदाता की गारंटी के रूप में तब तक उपयोग करता है जब तक ऋण चुका ना दिया जाए, वो क्या कहलाती है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों आनुषंगिक संविदा। वह संपत्ति जो ऋण प्राप्तकर्ता के पास होती है और जिसे वह ऋणदाता की गारंटी के रूप में तब तक यूज़ करता है जब तक कि ऋण चुका न दिया जाए, तो उसे आनुषंगिक संविदा कहते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या स्रावित होता है? तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा हार्मोन्स। अंतःस्रावी तंत्र छोटे अंगों की एक एकीकृत प्रणाली है जिससे हार्मोन्स का स्राव होता है और अंतःस्रावी तंत्र शरीर के उपापचय, विकास, यौवन, ऊतक क्रियाएं और चित्त के लिए उत्तरदायी होता है। अंतःस्रावी हार्मोन ऊतक में निकलते हैं और कोशिकाओं के माध्यम से रक्त प्रवाह प्रवेश करते हैं, जैसे पीनियल ग्रंथि, अग्न्याशय एवं अवटु ग्रंथि इत्यादि। दोस्तों हमारे आज के क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की वीडियो कवर करेंगे।